प्रथम पाठः का मतलब क्या होता है? पहला पाठ। तो आपके बुक का जो नाम है रुचिरा, है ना? क्लास कक्षा 6 के लिए आपका जो रुचिरा भाग 1 चलता है। इसमें कल हमने आपको बताया था कि एषः पुल्लिंग है, जिसका मतलब होता है यह। यही बोला था ना? एषः का मतलब हमने क्या बोला था आपको? यह। और कह का मतलब क्या, है ना? तो यह क्या है। तो एषः जो वर्ड है, आपको जैसा कि पहले पता है कि जो शब्द परिचय प्रथम है वो है पुल्लिंग। पहला पाठ हमारा क्या है? पुल्लिंग। तो इसमें जितने भी शब्द आएंगे वो सब के सब पुल्लिंग आएंगे। क्लियर? तो एषः पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में क्या बनता है, बता सकती हो? एषा। शह से विसर्ग हटा करके हमने इसमें आ का मात्रा लगा दिया तो एषा बन गया। तो ये एषा जो है वो हमने क्या बोला था कल आपको? पुल्लिंग है। और एषा जो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो साथ में पुल्लिंग का मतलब मेल, मैस्कुलिन। जैसे हमने इंग्लिश में आपको हमने जेंडर पढ़ा है, 4 प्रकार के होते हैं ना। तो पहला क्या है? मैस्कुलिन, जिसका मतलब मेल फिगर, है ना? पुल्लिंग जाति से जो हमें क्या पता पुरुष जाति का बोधक रहता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो एषः जो शब्द है वो सिर्फ पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। जैसे कि हमने कल एषः बालकः, यह बालक है। अब किसी भी बालक का नाम ले लो, उसके साथ एषः वर्ड लगा हुआ। जैसे क्या हो सकता है बताओ? एषः शुभ, एषः शुभः, एषः अमयः, एषः एषः श्रेष्ठः, एषः मनोजः, है ना? एषः मुकेशः, मेरा नाम एषः पंकजः। हाँ, ठीक है। तो एषः, ओके। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या लिखा हुआ है? एषः चषकः। जो चषक शब्द है वो पुल्लिंग है, जिसका मतलब क्या होता है? गिलास। और एक चीज़ में और ध्यान रखना है कि जो एषः है वो यह नज़दीक के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? नज़दीक के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एषः देखो गिलास जो है इसके नज़दीक है ना। एषः चषकः, ये क्या है? एक ग्लास है। हाँ, तो यह एक गिलास है। इंग्लिश में ग्लास और हिंदी में गिलास। किम एषः बृहत्। अब देखो किम का मतलब क्या होता है? क्या, है ना? एषः मतलब हमने आपको पहले बताया यह, और बृहत् का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो क्या यह बड़ा है? दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है? छोटा है। अब देखते हैं आगे क्या हमें बता रहा है। न मतलब एषः लघु, न का मतलब नहीं। एषः लघु, यह छोटा है। लघु का मतलब क्या होगा? छोटा। और यह का मतलब क्या था? एषः का मतलब क्या था? यह। तो यह छोटा है। अब देखो इसमें हमने एक चीज़ ये पढ़ा कि एषः जो है वो पुल्लिंग के साथ में प्रयोग होता है और नज़दीक के अर्थ में होता है, पास के अर्थ में होता है, ठीक है ना? जैसे कि एषः बालकः, एषः चषकः, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो एषः है वो सिर्फ मेल के लिए यूज़ होगा। किसके लिए होगा? मेल के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? सह इसने प्रयोग किया। तो सह हमेशा दूर के लिए होता है। कहाँ के लिए होता है? दूर के लिए, जो हमसे दूर है। जैसे कि हमने कहा, अब देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर हमें दिख रहा है, ये पिक्चर देखो, ये पास में है लेकिन यह दूर है। तो हमेशा नज़दीक के लिए हम एषः और दूर के लिए सह का प्रयोग करते हैं। एषः का जो इंग्लिश मीनिंग हमने कल अभी दिस, लेकिन सह के लिए क्या है? दैट। तो इंग्लिश में भी हम करते हैं ना, दिस इज अ बुक, ये बुक है, लेकिन ये मेरे पास में है ना। लेकिन मैंने कहा कि दूर रख दिया इस बुक को, ये रख दिया, और मैंने कहा दैट इज अ बुक, है ना। जब मैंने कहा दैट इज अ बुक, दूर किया ना। तो वैसे ही है एषः का, यह क्या है? तो ये नज़दीक के लिए हुआ, और सह का ये क्या है? तो ये दूर के लिए हुआ, है ना। तो सह का मतलब पहले हम देखते हैं क्या है? दैट मतलब वह, ठीक है ना। वह क्या है?
इसने क्या कहा, वह क्या है। कह का मतलब तो हमने आपको बताया ही है, क्या होता है, क्या। लेकिन अब ये देखो, एषः कह में यहाँ पर वस्तु था इसलिए हमने यूज किया, प्रयोग किया कह। लेकिन सह कह, अब देखो यहाँ पर कोई एक कौन है, ये एक मेल है, हाँ, और एक आदमी है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या यूज किया, कौन, वह कौन है। तो यहाँ पर दिया इसने सह शौचिकः। अब शौचिकः का मतलब क्या होता है, दर्जी, है ना, वह दर्जी है, टेलर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, शौचिकः किम करोति, वो क्या करते हैं। हाँ, तो शौचिक का तो मतलब हमने आपको जैसे कि बताया कि क्या है, दर्जी है। किम का मतलब हमने यहाँ पर बताया क्या, वह क्या करता है। करोति का मतलब करना, है ना। वह शौचिकः किम करोति, शौचिकः क्या करता है। तो यहाँ पर किम सह खेलति, किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। खेलती का मतलब क्या होता है, खेलता है, खेलना, है ना। क्या वह खेलता है, नहीं, न मतलब नहीं। सह वह वस्त्रम सीव्यति, वस्त्रम का मतलब कपड़ा, है ना। और सीव्यति का मतलब क्या होता है, सिलना। वह क्या करता है, कपड़ा सिलता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है आपको। अब देखो एक चीज और है कि एषः, यहाँ पर देखते हैं हम, एषः जो है वो एक वचन है और एतौ द्विवचन है। एषः एक के लिए प्रयोग होता है, एषः एक के लिए, और एतौ दो के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि एक वचन और द्विवचन। क्लियर है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में दो वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन। बहुवचन बोलते हैं हम तो, बहुवचन, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, है ना। तो हिंदी में बहुवचन और एक वचन, द्विवचन नहीं होता है, ठीक है, गुड। तो हमने क्या किया, हिंदी में एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन सिर्फ संस्कृत में ही होता है, इंग्लिश में भी सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एतौ कौ। अब देखो एतौ प्रयोग किया ना, तो एषः एतौ, एषः एतौ, ये द्वितीय वचन। हाँ, तो एषः का मतलब तो यह था, तो एतौ का मतलब क्या हो जाएगा, ये दो, ये दो। तो ये दो कौन है। अब देखो एतौ का सेम मतलब अर्थ यहाँ पर आएगा, शुनकौ स्तः। अब शुनकौ किसको कहते हैं, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता या कुक्कुरः, ठीक है ना। एक और वर्ड है संस्कृत में कुक्कुरः, है ना। तो ये दोनों कुत्ते हैं, ठीक है ना। ये दो क्या है, ये दो कुत्ते हैं ना। और इसको स्वान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वान। हाँ, संस्कृत इसके देखो सारे पर्यायवाची हो गए। शुनकौ का मतलब एक तो कुक्कुरः, दूसरा स्वान, हिंदी में अर्थ है, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, डॉग, है ना। तो ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि किम एतौ गर्जतः, क्या कुत्ते जो हैं गरजते हैं। किम मतलब क्या, एतौ ये दोनों कुत्ते गरजते हैं, नहीं, कुत्ते तो नहीं गरजते हैं। तो फिर कौन गरजता है, बादल, बादल गरजते हैं। गुड। तो कुत्ते क्या कैसे बोलते हैं, ना, नहीं, एतौ ये दोनों उच्चैः, उच्चैः मतलब जोर से क्या करते हैं, भौंकते हैं। बुक्कतः मतलब भौंकते हैं, भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं ना। लेकिन गरजते कौन है, बादल। और शेर क्या करता है, रोर, कैसे बोलता है बताओ, दहाड़ता है ना। और एलिफेंट ट्रम्प, ठीक है ना। तो जो कुछ भी, तो यहाँ पर हमने आपको एषः में एक वचन का प्रयोग बताया, नजदीक पास के लिए होता है, जिसका मतलब होता है यह, दिस। और सह दैट मतलब वह, दूर के लिए। हाँ, सह का अर्थ है वह और एषः का अर्थ है यह। एतौ एषः का ही
द्विवचन में बनता है, जिसका अर्थ होता है दो, है ना। तो एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं, ठीक है ना। अब देखो इसने अब बताया तौ, क्या बताया इसने, तौ। तौ का मतलब क्या होता है, मतलब ये द्विवचन है दैट का, सा का। हाँ, अब यही चीज देखो, सह एक वचन में था, सह एक वचन में था, एक वचन में था, है ना। लेकिन इसी को अगर हम तौ लिख देंगे तो ये हो जाएगा द्विवचन में, जिसका अर्थ होता है वे दो। क्या अर्थ होगा, वे दो। सह मतलब वह एक, तौ वे दो। तो तौ हमेशा यहाँ पर भी हम सह की तरह क्या करेंगे, दूर के लिए बोलेंगे, मतलब वे दो, हाँ दूर के लिए। जैसे कि वे दो कौन हैं, वे दो कौन, हाँ वे दो कौन हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो ये पिक्चर देख रही हो, वे दो कौन है, ये देखो एक और एक दो, पिक्चर दिख रहा है ना आपको। तो वे दो कौन हैं, दो बैल हैं। हमें पिक्चर में क्या दिख रहा है, बैल दिख रहा है ना। अब हम संस्कृत में पढ़ते हैं क्या, तौ। तौ मतलब वे दो, बलीर व दो, बलीर व दो किसको कहते हैं, किसको बताओ, बैल। बैल। अब देखो थोड़ा सा सिमिलर वर्ड दिख रहा है ना, बलीर व दो, है ना। तो क्या है, बैल। वे दोनों कौन है, बैल है। क्या कर रहे हैं, किसान है साथ में, है ना। और एक किसान क्या कर रहा है, बैल की सहायता से खेत जोत रहा है ना। किम तौ धावतः, क्या ये दौड़ते हैं, ना, ना। फिर क्या करते हैं, ना ते, ना ते। धावता का मतलब होता है दौड़ना, धावता का मतलब क्या होता है, दौड़ना ना। तो इसको हम क्या करते हैं, और क्या ये दौड़ते हैं, नहीं दौड़ तो नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं फिर बताओ, ये, हाँ ये क्या कर रहे हैं, ना तो शेत, ये देखो ना मतलब नहीं, नहीं, तो वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, क्षेत्रम, क्षेत्र क्या है बताओ, ये जो दिख रहा है ना ये सारे, मतलब क्षेत्र कहते हैं खेत को, है ना। कर्षतः, कर्षना मतलब होता है जोतना, वो क्या कर रहे हैं, खेत को जोतते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पढ़ा कि एषः एक वचन में बनता है और एतौ द्विवचन में बनता है, सह एक वचन में और तौ द्विवचन में बनता है, ठीक है। कोई आपको यहाँ पर डाउट है, अब हमने द्विवचन तक तो कर लिया था ना, एक वचन द्विवचन। अब देखो यहाँ पर एते आ गया, तो ये है, अब देखिए एषः, एतौ और एते। अभी हमने बताया था आपको कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है। तो हमने एक वचन तो पढ़ लिया था, द्विवचन भी पढ़ लिया और एते बहुवचन। अब ये पूछ रहा है कि अब ये पिक्चर देखो, और ये हमेशा याद रखिए कि एषः एतौ एते जो है वो किसके लिए यूज होता है, पास के चीज़ों के लिए, है ना। तो ये नज़दीक है एते के। अब देखो सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, अब देखो एषः मतलब था यह, एतौ मतलब ये दो, है ना, ये दो। लेकिन एते मतलब ये सब, है ना। तो ये सब क्या है, के मत, तो यहाँ पे है एते, ये सब स्यूताः सन्ति। अब स्यूताः का मतलब क्या होता है, ये बैग, आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, बैग, जिसको हिंदी में बोलते हैं थैला। क्या है ये, है ना। और संस्कृत में क्या बोलते हैं हम, स्यूता, और इंग्लिश में आपने क्या बोला, बैग। और बहुत सारे बैग हैं तो बैग्स, है ना। अब ये पूछ रहा है किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं, ये सब हरित वर्णः का मतलब हरे रंग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या ये सब हरे वर्ण के हैं, क्या ये सब हरे वर्ण के हैं, हरित का मतलब क्या होता है, हरे वर्ण, और वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, क्या होता है, रंग।
तो आपने कहा